सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा, ये मेरे लिए नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। सुनिए उनका ये बयान। Let me tell you, this is not a personal setback. ये setback जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी ने कहा कि चुनाव आयोग मिला हुआ है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वोट चोरी हो रही थी और अब सीट चोरी हो रही है। उन्होंने अपनी राज्यसभा नामांकन के रद्द होने को राज्यसभा सरकार और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया। आपको बताते चले कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताया गया था।